नमस्कार साथियों। पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। आज जो हमने पोस्ट बढ़वाने और प्रमोट करवाने के लिए चिकित्सा मंत्री के घेराव की जो बात करी थी, आज मौसम ख़राब होने की वजह से कुछ मेरे साथी नहीं आ पाए, कुछ आए, पूरे दिन बरसात में भीगे। हमने भी बहुत कोशिश करी मंत्री महोदय से मिलने की, पुलिस प्रशासन ने हमें नहीं मिलने दिया गया प्रशासन द्वारा। तो साथियों, ये लड़ाई किसी एक की नहीं है। आज कम से कम पैरामेडिकल के अंदर 10 से 15 हज़ार स्टूडेंट हैं। क्या आप सब लोगों की ये यूनिटी है? अगर यही यूनिटी रही आप लोगों की तो ज़िंदगी में आप नौकरी तो लग जाओगे, लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। आप सब लोग एक हो, संगठन के साथ आओ, तभी कुछ हो पाएगा आप लोगों का। अगर आप बात करते हैं अपन वैकेंसी के पद बढ़वाने की, तो कम से कम आज के दिन इस भर्ती के अंदर देखा जाए तो 500 से 600 स्टूडेंट बाहर हो रहे हैं भर्ती से। अगर उनको भविष्य की चिंता थी तो आज वो लोग आते। हम पागल हैं इसका मतलब आप लोगों के लिए जो भाग रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, सब कर रहे हैं। आप लोग घर से बाहर निकलो, देखो दुनिया में क्या हो रहा है। बिना संगठन के बिना कुछ भी नहीं संभव है आज के दिन। बिना यूनिटी के कुछ भी संभव नहीं है आज के दिन। आप लोग ग्रुपों में बात करते हो बड़ी बड़ी, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब सामने परिणाम आता है तो जीरो। प्रमोट होने वाले साथी कम से कम भी अगर आज देखा जाए तो 4 से 5 हज़ार स्टूडेंट हैं। क्या घर बैठे स्टूडेंट आप प्रमोट हो जाओगे? एक बार संघर्ष तो करके देखो आप लोग। परिणाम क्या मिलता है क्या नहीं मिलता वो बाद की बात है। आप कोशिश तो करके देखो एक बार। हमने हमारी तरफ से पूरा प्रयास किया आज, लेकिन हमारा प्रयास असफल रहा। कारण उसका यही है कि यूनिटी नहीं थी। आज स्ट्रेंथ नहीं थी, इसलिए हमारा जो प्रयास था वो असफल रहा आज। अगर आपको वास्तव में पैरामेडिकल काउंसलिंग के स्टूडेंट हो या आरएचएस के स्टूडेंट हो, अगर वास्तव में आप अपने पैरामेडिकल के लिए कुछ करना चाहते हो, आगे ले जाना चाहते हो इसको, तो एक यूनिटी में आओ, वरना कुछ भी नहीं होने वाला है। बेशक आप नौकरी लग जाओ, लेकिन नौकरी लगने कोई बड़ी बात नहीं है। जहां आप काम कर रहे हो, जहां आप कुछ कर रहे हो, उसका कुछ नाम होना चाहिए उस चीज़ का। अफवाहें फैलाने वाले खूब मिलेंगे आपको, टांग खींचने वाले खूब मिलेंगे आपको। मानता हूँ आज बारिश की वजह से मौसम ख़राब था, बच्चे नहीं पहुँच पाए, बहुत तेज़ बारिश थी आज जयपुर में। ठीक है, आज आप इस चीज़ का आप दे सकते हो कारण कि हम इस कारण नहीं पहुँच पाए, लेकिन आज से पहले भी आपका तो यही हाल था। अगर थोड़ी बहुत शर्म बची है, कुछ भविष्य की चिंता है, कुछ परिवार की चिंता है, कुछ घरवालों की चिंता है, तो घर से बाहर निकलो। अब मैं मेरी जो पैरामेडिकल छात्राएं हैं उनसे कहना चाहूँगा मैं एक बात। मेरे पास फ़ोन करके बोलती हैं, भैया क्या हुआ, कैसे क्या होगा, क्या कर रहे हो हमारे लिए। जब उनको बोलता हूँ कि आप घर से बाहर तो निकलो, एक बार कहीं आओ तो सही आप लोग आवाज़ उठाने के लिए, उनका जवाब आता है कि हम अकेले कहाँ जाएं। आप जब नौकरी लग जाओगी तो आपके साथ आपकी फैमिली थोड़ी रहेगी। आप अकेले जाओगे ना नौकरी पे, तो उस टाइम कहाँ चले जाएगी आपकी जो आपका डर है, जो आपका वो। एक साथ आओ, इसी में भलाई है। अब मेरे जो रिवेल में जो पास हुए थे जो साथी, वो कह रहे थे कि हमारी डेट बढ़वाओ। तो साथियों, जो काम पॉसिबल नहीं है उसके लिए मैं हाँ नहीं भरूंगा कभी भी। रवि गुप्ता
अगर एक बाप की औलाद है तो शांति से बैठ जाओ ना, तेरी ऐसे करके रख दूंगा अब मैं। तुम्हारे जैसे कुत्तों की वजह से आज के दिन ये संगठन टूटा हुआ है पैरामेडिकल काउंसलिंग का। जो पैरामेडिकल स्टूडेंट है उन आप जैसे अपवादों की वजह से आज के दिन टूटा हुआ है संगठन। यहाँ पे कुछ आगे कर नहीं सकते किसी के लिए आगे आकर, तो कम से कम टांग खींचना बंद करो, ये फालतू रखते छोड़ दो। जब तक एक नहीं होगे तब तक कुछ भी नहीं होना आप लोगों का। फोर्थ ग्रेड की तनख्वाह मिलेगी, फोर्थ ग्रेड की, अगर नौकरी लग गए तो आप लोग, अगर संगठन में रहे, मजबूती से रहे, तो आप लोग कर सकते हो आपके लिए कुछ भी। सुबह से बारिश में भीग रहे हैं हम, सुबह से घूम रहे हैं तुम लोगों के लिए, और तुम्हें थोड़ी बहुत भी शर्म नाम की चीज नहीं तुम्हारे माथे के ऊपर। शर्म करो थोड़ी बहुत, खुद के भविष्य के बारे में सोचो कम से कम। अगर तुमने यही सोच रखा है जो होगा वो देखा जाएगा, तो हम भी फिर आराम से बैठ जाते हैं, हमें क्या पड़ी है इतनी तुम्हारी। हम भी शांति से बैठ जाते हैं। अगर आपको यही लगता है कि कुछ नहीं होना, हम तो जो होगा वो ठीक है, तो ठीक है, आप जो कहोगे वैसे हम कर लेंगे। फिर एक हो जाओ, इसी में भलाई है। रवि गुप्ता साइलेंट हो जा। अगर एक बाप की औलाद सामने आ जा, मैं लाइव हूं इसलिए तेरा कुछ बोल नहीं रहा हूं मैं। बिना यूनिटी के कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे आप लोग। और ये अपवाद है, जो कीड़े हैं ना, ये ऐसे ही भौंकते रहेंगे, इनका यही काम है, इनकी बातों में आओगे नुकसान तुम्हारा होगा। कम से कम आप लोग एक यूनिटी का तो परिचय दो कम से कम, कि हम एक हैं। अगर आप लोग सच में चाहते हैं पोस्ट बढ़े, प्रमोट हो, तो आप लोग एक हो जाओ। वरना कुछ भी नहीं होना। मानते हैं आज मौसम खराब था, कारण है आपके पास, आप नहीं आ पाए, लेकिन मैं दोबारा तुम लोगों को एक ही बात बोल रहा हूं, एक हो जाओ, इसमें भलाई आप लोगों की। अगर आप सच में चाहते हो कि हमें प्रमोट किया जाए और हमारी पोस्टें बढ़ाई जाए, तो प्रत्येक जिले से जब तक कोई भी एक बंदा, 2 बंदे, 4 बंदे, 5 बंदे ये निश्चित नहीं कर लें कि हम हमारे जिले की, हमारे क्षेत्र की जिम्मेदारी लेते हैं, जिस दिन कहोगे उस दिन हम आ जाएंगे और यूनिटी का परिचय देंगे, जिससे सबका भला होगा। उससे पहले हम कुछ भी नहीं करेंगे। अब आप लोग सब समझदार हो, बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। क्या होना है क्या नहीं होना आप सबको पता है। इसलिए मैं दोबारा कह रहा हूं, एक हो जाओ, अपने अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी ले लो। कोई भी 4 बंदे, कोई भी 2 बंदे जो जिम्मेदारी ले सकें कि हम मेरे क्षेत्र की जिम्मेदारी लेते हैं। हम, आप जब कहोगे तब हम कार्य कर लेंगे। उससे पहले हम आगे कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। हम अब आप लोग सब जिस दिन एग्री हो कि हम इस दिन करने के तैयार हैं, हम हमारे जिले से हम की जिम्मेदारी लेते हैं कि हमारा काम मजबूती से होगा, हम उसी दिन आगे का कार्य करेंगे। तब तक हम कुछ भी नहीं करेंगे, आप लोगों को कोई भी परेशान नहीं करेगा। जिस दिन आप सब तैयार हो जाओ, उसके बाद अपन अपना काम करेंगे। अब आप डिसाइड करो इस चीज के बारे में कि आपको करना क्या है। नहीं करना कुछ भी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे चलता है वैसे चलने दो। फिर जब तुम्हें चिंता नहीं है नौकरी लगने की, तुम्हें चिंता नहीं है अगली क्लास में प्रमोट होने की, तो हम क्यों चिंता करें भाई? कब तक करें? आज 4 साल से देख रहा हूं तुम्हें, मैं एक एक को चीख चीख के मर गया मैं तुम लोगों को कि अरे एक हो जाओ रे, एक हो जाओ रे, एक मंच पे आ जाओ रे, लेकिन सब अपनी ऐसी तैसी करवा रहे हैं। घर बैठ के ज्ञान पेलने से अच्छा है तुम चुपचाप रहो। भांड की तरह बजना बंद कर दो, इसमें तुम्हारी भलाई है।
अब आप सोच लो आपको क्या करना है। आप जिस दिन आपको मंजूर हो उस दिन मुझे बता देना, उसी प्रकार से हम कार्य आगे रखेंगे। तब तक हम अब कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आप सब तैयार होते हो तो आने वाले मंगलवार को, क्योंकि 21 तारीख तक विधानसभा स्थगित कर दी गई है, फिलहाल सभी मंत्री विधायक सभी आपको बंगलों पे मिलेंगे, सभी अपने आवास पे मिलेंगे। तो आप सब लोग अगर चाहते हो कि कुछ हो तो आने वाले मंगलवार से पहले पहले आप मेरे को बता दो कि करना है या नहीं करना है कुछ। अगर कुछ करना है तो हम मंगलवार को करेंगे, अगर नहीं करना है तो फिर जय हिंद जय भारत।